एक वकील एक शाम घर नहीं लौटता। मौजूदा सुराग अपहरण की तरफ इशारा करते हैं और फिर मिलती है एक जली हुई लाश। क्या था इस जुर्म के पीछे? जर, जोरू, जमीन या फिर जलन? देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। आइए साहब, साहब इस तरह। इधर इधर है साहब, इधर ही पड़ा हुआ है। चंदेल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पूरा इलाका स्कैन करो। दयानंद, ये बॉडी के पास जमीन पे क्या पड़ा है? गला घोट कर मारा गया। उसके बाद पत्थर या किसी हैवी चीज से चेहरा खराब किया गया। फिर जलाया गया ताकि इस आदमी की शिनाख्त ना हो सके। इनकी उम्र क्या होगी? इनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच है। खतना नहीं हुआ है। ब्लड स्ट्रीम में एल्कोहल कंटेंट्स काफी पाए गए हैं और पेट में ढेर सारा खाना। सर, लाश जहां मिली वहां का पूरा इलाका छान मारा, कुछ नहीं मिला। बॉडी के पास हमें यह मिला। विक्टिम की पहचान छुपाने के लिए कितना कुछ किया गया। चेहरा खराब किया गया, बॉडी को जलाया गया। क्या ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया या ये लॉकेट ही किसी और का था? सर, मैंने बॉडी के डिटेल्स स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में भेज दी है। सर, मुकरबाग पुलिस स्टेशन को एक जली हुई लाश मिली है। डिटेल्स काफी मैच कर रहे हैं सूरज शुक्ला से। सूरज शुक्ला की फैमिली को इन्फॉर्म करो शिनाख्त करवाने के लिए। ललित द्विवेदी, लक्ष्मण चौबे, पीएसआई वरुण चंदेल। पीएसआई से ना, फैमिली ऑन द वे है। बस साथ ही हो। आगे आइए सर, प्लीज। देखिए, बॉडी बहुत बुरी हालत में है। आप लोगों में से जो नहीं देख पाएगा वो प्लीज यहां बैठ जाइए। कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी? ये मिला। एक खुशहाल परिवार के कर्ता की भयानक रूप से हत्या हुई थी। पहले शक किडनैपिंग का था, लेकिन इस हत्या से यह बात साबित हो गई थी कि इस केस में कोई गहरा षड्यंत्र शामिल है और फरार सस्पेक्ट्स अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता इस साजिश के महज सिपाही हैं। भोपाल में दर्ज किया गया यह मिसिंग केस अब एक मर्डर केस बन गया था और इसकी नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सर, मुकरबाग पुलिस स्टेशन से इस केस की फाइल आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी में है। अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता के सेलफोन्स अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। ये रहे उनके कॉल रिकॉर्ड्स। इन दोनों के फोन्स की आखिरी लोकेशन भी मुकरबाग है, जहां इन्होंने सूरज शुक्ला की लाश को ठिकाने लगाया था। और उसके पहले ये दोनों बराबर सूरज शुक्ला के टच में थे सर। इन तीनों के बीच लगभग हर रोज फोन पे बात हुआ करती थी। सुना, ये एक नंबर है जिसके साथ अजय और योगेश दोनों की काफी बात होती थी। मर्डर वाले दिन भी अजय ने कम से कम 16 कॉल्स किए हैं इस नंबर पर और योगेश ने 13। और स्विच ऑफ होने से पहले भी दोनों फोन्स की आखिरी कॉल इसी नंबर को है। हो सकता है सर ये इस मर्डर का मास्टरमाइंड हो। इस नंबर की डिटेल्स निकलवाओ, पूरी हिस्ट्री खोद डालो इस बंदे की। हो सकता है इस केस का रिमोट कंट्रोल इसी बंदे के पास था। मगर गांव और शहर दोनों में
बच्चियां, महिलाएं और लड़कियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी असुरक्षित है। रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं जो ना उम्र देखते हैं ना सामाजिक वर्ग। पर हमारा हाजी खान साहब, क्या बात है साहब। हाजी हुजूर, हम तो छोटे मोटे बुकी हैं, चादर देख के पैर फैलाते हैं। हम हाजी हुजूर, हमारी क्या मजाल जो हम आपको एडवाइस करें। सरकार तो खुद बड़े खिलाड़ी हैं। मैं तो कहता हूँ हिम्मत कीजिए और इस बार ब्लाइंड खेल लीजिए। जी। अरे आप कहाँ हैं? घर कब आ रहे हैं? 5 दिन हो गए हैं। अरे आऊंगा जब समय ठीक होगा। हाँ, और सुन, अगर कोई मुझे पूछने आए, खासतौर से कोई पुलिस वाला, तो कहना तू भी मेरे लिए बहुत परेशान है और हमेशा की तरह थोड़ा रोना धोना कर लेना और बीमारी का बहाना कर देना। हाँ, तू तो करती रहती है ना ऐसा। इतने सालों से ये सब कर रहे हैं, अब इतनी उम्र हो गई है, अब बस भी करो। अरे कैसे बस करूं? बस करूंगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा। और तू तो जानती है, पैसे से बढ़िया कोई पेट्रोल नहीं है जो जीवन की गाड़ी को खींच सके। सर, शिनारपुर के दुर्गा नगर में रहने वाले इस आदमी का नाम गोपीनाथ मौर्य है, जिससे अजय और योगेश की रेगुलर बात होती थी। बुकी है, एस्टेट एजेंट है, एक ऑफिस भोपाल में है और एक शिनारपुर में। एक बार जेल भी होकर आया है फ्रॉड और चीटिंग के केस में। सर, गोपीनाथ मौर्य का सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके दोनों ऑफिस पर ताला लगा है। बगल वाले ऑफिस के लोगों से बात किया, कह रहे कि 5 दिनों से ऑफिस बंद है। 10 अगस्त को तो सूरज शुक्ला की हत्या हुई थी और उसे चीटिंग के केसेस में महारत हासिल है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपीनाथ मौर्य को सूरज शुक्ला ने जेल भिजवा दिया हो सकता है। ये अपने भोपाल वाले ऑफिस में हफ्ते में 1 बार जाते हैं। 5 दिन हो गए, इनका कोई पता नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, ना कोई फोन कॉल, ना कोई संदेश, कुछ भी नहीं। 5 दिन हो गए हैं आपके पति को गायब हुए, आपने पुलिस को बताया तक नहीं, एक मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की। इनको तो आदत है, बोले बगैर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। मुझे भी आदत पड़ गई है। आदत है तो आप परेशान क्यों हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आपकी तबीयत का एक इलाज है मैडम, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपसे भी बुजुर्ग एक औरत हैं भोपाल में जिन्होंने अपना बेटा खोया है। उस आदमी की एक पत्नी है, एक बेटा है, एक बहू है। वो सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार आपका पति गोपीनाथ मौर्य हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है तो बहुत जल्द दूर हो जाएगी, जब आपके पति जहां भी हैं हमारे पास आ जाएंगे। आप हमारी मदद करेंगी ना? कैसी मदद? आप बीमार हो ना, आराम कीजिए घर पर। अगर आपके पति का फोन आए तो बात जरूर कीजिएगा, लेकिन गलती से भी बता मत दीजिएगा कि हम लोग उसे खोज रहे हैं। नहीं बताएंगे ना आप? अपने पति की लेटेस्ट तस्वीर दीजिए। 24 घंटे सर्वेलेंस रखो, लैंडलाइंस को टैप करो और अपने सारे खबरियों को ये डिटेल्स और तस्वीर दे दो। बूढ़ा आदमी है सर, भाग कर कितना भागेगा? ये बूढ़ा आदमी सिर्फ एक बार चीटिंग के केस में पकड़ा गया है। ये आदमी भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से। बूढ़ी लोमड़ी लगता है ये मौर्य। हाँ सेम। किस कमरे में हो? आपके बाजू में। ओह, मैं तो 203 में हूँ। 204। ओह, पर 204 तो इस फ्लोर पे है नहीं। नीचे है शायद मेरा, नीचे। हाँ सर, होटल गोल्ड स्पार्क 203। सर थोड़ा जल्दी आइए, उसे शक हो गया सर।
मौर्य जी, आपने इनको कहीं देखा है? मौर्य जी के लिए और पानी लेकर आओ। पहले हम इन्हें नहलाएंगे, उसके बाद कुछ करंट के झटके देंगे। नहीं सर प्लीज हम पर दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर। देखिए बूढ़ा आदमी हूं, बीमार रहता हूँ। इसीलिए तमीज से पूछ रहा हूँ, ये बुढ़ापे में क्या सेकंड इनिंग खेली आपने? बताता हूँ सर। मेरा एक दोस्त है मुंशी गोयल। अरे मुंशी गोयल के बच्चे, इतने सालों को याद किया। मुसीबत में तो अपने ही याद आते हैं साले गोपीनाथ मौर्य। 1985 तक ये सारी जमीन मेरी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बेच दी। किसको? कितने में? भोपाल का एक वकील है सूरज शुक्ला, 5 लाख में बेची। ये क्यों नहीं कहते कि मुफ्त में दे दी? क्या करता, मजबूरी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं कोर्ट गया था अपने किसी दूसरे मामले से। अरे गोयल साहब, आप इतने सालों के बाद साक्षात मेरे सामने हैं। शुक्ला जी। गोयल साहब, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं आपको याद नहीं करता। ऐसा भी क्या प्यार आ गया भाई? कैसी बातें कर रहे हैं गोयल साहब। अरे मेरे घर में लक्ष्मी चौकड़ी मार के बैठी है सिर्फ आपकी बदौलत, आपकी वजह से। वो जमीन है? जमीन नहीं गोयल साहब, पैसे का खजाना कहिए। आपसे मैंने वो जमीन कितने में खरीदी थी? 5 लाख। हाँ। और 10 साल पहले मैंने उसका एक टुकड़ा 1 करोड़ रुपए का बेचा है। 1 करोड़? पर कैसे? वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वहाँ के बिल्डर्स सारी जमीन हीरो के भाव में खरीद रहे हैं। कल ही की बात है, कल का मुझे ऑफर पता है कितने का मिला है? कितने का? 17 करोड़ का। 17 करोड़, सोचो आप। 17 करोड़? ये सब कोर्ट कचहरी तो मैं अब शौकिया कर रहा हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है गोयल साहब, सब आपकी मेहरबानी। उसकी ये बातें मुझे हजम नहीं हुई। मैं कई रात तक सो नहीं पाया। फिर मैंने अपने वकील से बात की। गोयल साहब, कानून के दायरे में एक तरीका है। क्या? अच्छा, पैसे कितने लगेंगे? ये जमीन जो है वो आपकी पुश्तैनी थी, ठीक है? बिल्कुल, मेरे पिताजी ने मेरे नाम की थी। ये बात आपके भाइयों को मंजूर नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल मंजूर थी। सारे कागजात हैं मेरे पास। अब नए कागजात बनेंगे जिसमें यह लिखा होगा कि आपके भाइयों को मंजूर नहीं था, उनसे जबरदस्ती मंजूर करवाया गया था आपके पिताजी ने। इसीलिए आपने वो जमीन मूंगफलियों के दाम बेच दी। गोयल साहब, तो ये डील ही जायज नहीं हुई ना? उन दोनों का भी हक है उस जमीन पर। क्या बात? लेकिन मेरे भाइयों के साथ तो मेरी जमती नहीं है। वो क्या तैयार होंगे इस बात पे? आपके जमीन की कीमत 17 करोड़ रुपए है गोयल साहब। 1-1 करोड़ रुपए आपके भाइयों को दे देंगे। हाँ, 1 करोड़ में तो कोई भी तैयार हो जाएगा। और 1 करोड़ मेरा। 1 करोड़? फीस अलग से गोयल साहब। 1 करोड़ केस जीतने के बाद दे दीजिए। फिर क्या हुआ? भाई मान गए? मुकदमा किया? नतीजा क्या निकला? अरे भाई मान गए, केस किया, नतीजा लेकिन शुक्ला के पक्ष में ही होने वाला है, क्योंकि उसका पलड़ा भारी है। मेरे वकील ने तो आधी रकम पे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का सुझाव भी दिया, लेकिन साला मानता ही नहीं है। गोयल जी, जब पूरा बागान ही मेरा है तो मैं चंद पेड़ों को क्यों कबूल करूं? शुक्ला, फैसला भी तुम्हारे हक पे हुआ नहीं, और कहीं जमीन पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया तो सालों रगड़ते रहोगे कोर्ट में। वकील हो, जानते हो ये सब। वकील हूं, इसीलिए मैं कोर्ट केस से डरता नहीं हूं, और इस केस में मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए कोर्ट मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकती है। एक बात बोलूं गोयल जी, आपका लालच आपको गिरा रहा है और आप गिर रहे हैं। संभल जाइए, वरना उठ नहीं पाएंगे आप। शुक्ला, आखिरी बार एक बात सुन लो मेरी। आखिरी बार आप सुन लीजिए, और खन्ना तुम भी सुन लो। मुझे पता है तुम वहीं पर बैठे हो। अरे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो बहुत दूर की बात है,
मैं तुम लोगों पर मानहानि का दावा ठोकने वाला हूं। तैयार रहना, बुरे दिन आने वाले हैं तुम लोगों के। उफ, तुमने तो सोने की खान पीतल के दाम बेच दी। मेरे वकील ने तो हाथ खड़े कर दिए। जमीन तो मिलने से रही, ऊपर से मानहानि का केस लड़ना पड़ेगा मुझे इस उम्र। कोयल, मुझसे क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। इसलिए कि इस उम्र में जलेबी खाना और जलेबी की तरह गोल गोल बातें करना दोनों मना है। मेरी जमीन मुझे वापस दिला दो, मुंह मांगे पैसे दूंगा। पैसे कागज के फूल हैं दोस्त। जब पूरा खेत ही मिल सकता है तो अनाज से क्यों काम चलाएं? मुझे इस जमीन का 15% चाहिए। मंजूर, मैं सिर्फ ये जमीन दिला दो, और देखो हमारे पास पूरी जिंदगी नहीं पड़ी हुई है। इसलिए तुमने अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता को सूरज शुक्ला की सुपारी दे दी? नहीं सर, मैंने सूरज शुक्ला को बहुत समझाने की कोशिश की पहले। मैं स्टेट एजेंट हूँ, लोगों को पटाना मेरा पेशा है सर। अरे नहीं नहीं दिनेश, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से आ जाओ। अरे हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पर। और हाँ, पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, ठीक है? कम इन। ये आपके लिए। कौन है आप? अब आप मेरा फोन तो उठाते नहीं हैं। सोचा कि अपना फूल का चेहरा आपके सामने ले जाऊंगा तो शायद आप पिघल जाएं। ओ, तो आप हैं गोयल के टट्टू मौर्य? गोपीनाथ मौर्य। मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा है। बुजुर्ग हो इसलिए धक्के मारकर नहीं निकालूंगा। वकील साहब, ये जिंदगी बड़ी कमीनी चीज है। हम जैसे कमीनों को बुजुर्ग बना देती है, और आपके जैसे भले लोगों को फरिश्ता बना सकती है बेवक्त। जिस मुंह में नकली दांत हो उस मुंह से धमकी नहीं देनी चाहिए, चुटकुला लगती है। चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं, वरना वहां तक पहुंचने से पहले आप लड़खड़ाकर गिर सकते हैं। वकील साहब, मैं सांप हूं, अगर गिर पड़ा तो रेंग के निकल जाऊंगा। मेरा कोई सपोला भी नहीं है, पर आपका तो एक बहुत प्यारा सा परिवार है। ऐसे भरे पूरे परिवार के साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। निकल यहां से, निकल। और सुनो, उस गोयल से कह देना कि मानहानि के साथ साथ अब धमकी का मुकदमा भी चलेगा। और हाँ, अगली सुनवाई से पहले तुम भी मर मत जाना, क्योंकि जिंदगी वाकई कमी नहीं हो सकती। सर, जब घी अकड़ जाए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अजय और योगेश को कैसे जानते हो? सर, मैंने जिंदगी के हर दिन से थोड़े थोड़े रंग चुराए हैं। जब जेल हुई तो वहां के अंधेरे में अजय और योगेश जैसे रंगीन नौजवान मिले, शराब और शबाब के शौकीन, और जबान इतनी मीठी कि मौत को भी शुगर की बीमारी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव आप? अरे आप तो हमें जहर पीने को देंगे ना, उससे भी विलायती पेक समझ के गटक जाएंगे। पहले काम तो सुन लो। आप जो भी कहेंगे हम सब करेंगे गुरुदेव। अरे जेल में आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिला है, क्यों अजय? हाँ, अब इतना बड़ा ज्ञान पाने का मौका हमें कहाँ नसीब होगा। एक आदमी को थोड़ा ज्ञान देना है और उससे थोड़ा ज्ञान लेना है। अरे तो गुरुदेव, हो गया समझो, आपने कहा और हो गया। क्यों योगेश? हाँ हाँ, हो गया। वकील है सूरज शुक्ला, बड़ा तेज है। सालों पहले उसने एक जमीन खरीदी थी एक दोस्त से। दोस्त को जमीन वापस चाहिए, मामला कोर्ट में है। बस आप दोनों को इससे दोस्ती करनी है और उसे केस वापस लेकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाना है। साले बाहर निकल, अरे बाहर निकल, तू दिखाई नहीं देता? क्या किया ये? बाहर निकल। अरे भाई साहब, एक मिनट। अरे क्या भाई साहब?
मेरी गाड़ी कैसी की तैसी कर दी तूने। अरे भाई साहब गलती से ठुक गई, आप शांत हो जाइए। शांत रहने से मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी क्या? देखिए गलती हमसे हुई है तो सारा खर्चा हम भर देंगे। हाँ तो ठीक है, गाड़ी साइड में लगा। बस आप शांत होइए सर। हाँ, गाड़ी साइड में लगा रहे। सर वो कार मैंने ही न दी थी इस काम के लिए, और उन्होंने बड़ी खूबी से सूरज शुक्ला जैसे चालाक आदमी को पटा लिया। लगभग 5,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा और 3 घंटे का टाइम चाहिए। ठीक है, तुम एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, ठीक है? कम पड़े तो और लेना, लेकिन साहब की गाड़ी एकदम टकाटक करना जैसे पहले थी। आप चिंता न कीजिए। ए राजू जल्दी आ। मैं यहाँ 3 घंटा वेट नहीं कर सकता। सर एक बगल में बहुत अच्छा ढाबा है, वेलकम ढाबा। सर क्यों नहीं आप हमारे साथ लंच कर रहे हैं? धीरे धीरे वक्त भी गुजर जाएगा और सर लंच का टाइम भी तो हो चुका है। हाँ सर, एक बार आप चलिए तो सही, कसम से बहुत बढ़िया खाना मिलता है। अरे स्वाद ऐसा सर कि भूल नहीं पाएंगे आप। नॉनवेज? अरे वेज नॉन वेज जो आप चाहेंगे सब मिलेगा। तो वो चटपटा, मसालेदार, तेल तैरता हुआ। अरे सर अगर आप चाहें तो आपके लिए हम कम तेल कम मसालेदार सब बनवा देंगे सर। नहीं नहीं, मुझे तो चटपटा और मसालेदार खाना पसंद है। लो अरे सर फिर तो ये समझ लीजिए कि किस्मत ने हमें टकराया है। आइए चलते हैं। अरे सर बता दो ना, इतना अच्छा खाना मिलता है सर वहाँ पर। सूरज की असली भूख और प्यास दोस्ती की थी। अजय और योगेश उसे बड़े प्यार से करीब लाए, दोस्ती जताई, और देखते ही देखते बंदा दिल खोल कर बातें करने लगा। 1 महीने में दोस्ती की दही पूरी तरह जम गई। बस अजय, अब खाना मंगा लेते हैं यार, मुझे सुबह कोर्ट में भी जाना, मेरी सुनवाई है। शुक्ला जी ऐसा क्या खास केस है? हाँ यार, मेरा खुद का केस है। खुद का? आपने क्या गलती कर दी? आप तो गलत कर ही नहीं सकते। वही तो, दरअसल 1985 में जब मैं आप लोगों की उम्र का था, मैंने एक ज़मीन खरीदी थी सिर्फ 5 लाख रुपये। आज उसकी कीमत हो गई है 17 करोड़ रुपया। उत्तरी की? हाँ वही तो, उत्तरी की कीमत हो गई है उस ज़मीन की। और जिस गोयल से मैंने वो ज़मीन खरीदी थी वो अब अपनी ज़मीन वापस चाहता है, इसके लिए मुझ पर केस कर रहा है वो। अरे लेकिन शुक्ला जी ये कोई बात हुई? अरे जमीन बेच दी तो मतलब बेच देना। हाँ। वही तो, लेकिन मुझे डराने के लिए धमकाने के लिए उसने एक एजेंट को भेजा, कोई मोरिया चोरिया। शुक्ला जी आप आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते? सबका फायदा इसी में होगा। आउट ऑफ कोर्ट समझौता मेरी लाश पर भी नहीं होगा। मैं उन दोनों को कोर्ट में रुला के रहूंगा। उन्हें पता नहीं है उन्होंने किसके गिरेबान पे हाथ डाला है। सर उसके बाद भी मेरे दोनों आदमियों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो तो अहंकार के नशे में चूर था। अहंकार सर, ये अहंकार अच्छी चीज नहीं होती है। अजय और योगेश इस वक्त कहाँ हैं? सर मुझे नहीं मालूम। खेल रचने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया था, अब उसकी 2 कठपुतलियों तक पहुंचना बाकी था। एमपी पुलिस ने अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता का पीछा किया और आखिरकार दोनों पुलिस के शिकंजे में आ गए। एडवोकेट सूरज शुक्ला मर्डर केस अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा।
साहब मौर्य जी ने हमें फंसाया है, हम सच कह रहे हैं। एक आदमी के कत्ल को तुम लोग कुछ नहीं समझते? अगर हम लोग भी ऐसे ही समझे तो तुम लोगों का एनकाउंटर कर दें और बार बार एक ही बात दोहराएं कि हमने कुछ नहीं किया। फर्क बस इतना होगा कि हम लाश को नहीं जलाएंगे, तुम्हें जिंदा जला देंगे। बोलो, आजमाना चाहोगे हमें? अजय, योगेश, तुम लोगों के पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज है तुम लोगों का। सर हमने वही किया सर जो मौर्य साहब ने कहा सर। हाँ साहब। देखो भाई, हमने पूरी ईमानदारी और दोस्ती खाते से सामने वाले को समझाने की पूरी कोशिश की। हाँ गुरुदेव, समझाने की कोशिश तो की, लेकिन जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं तो क्या किया जाए? अब कहता है कि लाश पे भी समझौता नहीं हो पाएगा। शायद हो पाएगा समझौता लाश पर। देखो, अगर सूरज मर जाता है तो उसके परिवार वाले डर से पिघल जाएंगे और उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, सूरज ऐसे कैसे मर सकता है? तुम दोनों मिलकर उसे मार दो, खत्म कर दो। अरे गुरुदेव, गले में हाथ डाल के बात निकलवाना एक चीज है और गला दबा के खामोश करना कुछ और है। ये मर्डर कहीं महंगा ना पड़ जाए। तुम दोनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद 2-2 लाख और मिलेंगे। कब मारना है? साहब, मारने का वक्त, दिन और प्लान तय हो चुका था। सर, मौर्य जी ने बोला था कि उनकी दी हुई गाड़ी ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए ढाबे से हम लोगों ने टैक्सी ली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलोगे? हाँ साहब, शाम को यही वापस आना है। 7 बजे के आसपास निकलेंगे वहाँ से। इसके बीच में मैं दूसरा भाड़ा उठा सकता हूँ ना साहब? अरे तू उठा ले, बिठा ले, हमें क्या है, बस शाम को 7 बजे हमें वापस पहुँचा देना यहाँ, ठीक है? ठीक है साहब, चलो। हाँ जी सूरज जी, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस यही कोई 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। बढ़िया है, मेरा भी बस 1 ही घंटे का काम है। फिर बैठते हैं किसी अच्छी जगह पे, किसी ऐसी बार में। हाँ, एक बार तो यहाँ कोर्ट के सामने ही है, केसर बार। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन सुना है बहुत अच्छा है। मैं वहाँ पहुँचकर आप लोगों का इंतजार करता हूँ। ओके, पहुँच जाएंगे। अरे कहाँ पहुँचे आप लोग? अरे सर, बस 2 कदम की दूरी पे हैं, आ गए बस। अरे योगेश, कैसे है सर? अरे शुक्ला जी, कैसे? बस बढ़िया। क्या टैक्सी से? गाड़ी किधर है? अरे अब दारू पीनी तो गाड़ी कौन चलाएगा? 7 बजे ही आ जाना। ठीक है साहब। साहब, हमारा इरादा सूरज को ज़्यादा से ज़्यादा पिला के उसका फ़ोन अपने कब्ज़े में करने का था और हम उसमें कामयाब भी हुए। और साहब, 7 बजे टैक्सी भी आ गई। शुक्ला साहब, आपके घर पे कौन कौन है?
घर पे एक बीवी है, बूढ़ी माँ है, मेरा बेटा है, बहू है, एक पोती है और मैं हूँ। बेटा क्या करता है आपका? बेटे को मैंने सेट कर दिया है, उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री लगवा दी है। मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, अच्छा खासा कमा लेता है वो सब मेरे कारण है। जिंदगी में बस एक अच्छा काम करो और फिर पूरी जिंदगी आराम करो। मैंने एक जमीन खरीद ली थी बस। हाँ, अब आप लोग भी मेरे दोस्त हो, आप लोग भी कोई ऐसा ही काम कर डालो, सबको एक अच्छा मौका मिलता है। आज हम ऐसे क्यों पी रहे हैं जैसे जिंदगी का आखिरी दिन? अरे वकील साहब, अब जिंदगी का क्या भरोसा, जब तक है मजे करो। वो तो है। दरअसल मैंने अपनी जिंदगी हमेशा दूसरों के लिए जी, घर बार, माँ बाप, बीवी बच्चे, इन सब के लिए। अपने लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। दरअसल कभी अच्छे दोस्त नहीं मिले। अब तुम लोग मिले हो यार, तो चलो जिंदगी एंजॉय करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, सूरज का मोबाइल स्विच ऑफ था अजय की जेब में, और अब वक्त आ चुका था कि सूरज शुक्ला को भी स्विच ऑफ कर दिया जाए हमेशा के लिए। अजय, योगेश, मेरा फोन किधर है यार? मुझे घर पे फोन करना है भाई, उन लोगों को चिंता हो रही होगी ना। मेरा फोन दे दो भाई प्लीज। पेट्रोल तुम लोगों ने पहले से खरीद रखा था? चेहरा बिगाड़ने का प्लान? सूरज शुक्ला का सेलफोन, वॉलेट और वॉच, ये सब कहाँ है? साहब मेरे बीबी के पास थे। बीवी का नंबर? 444-2240। बात करो टीम भिजवा दो। सर साहब, हमने जो कुछ भी किया वो सब मौर्य जी के कहने के मुताबिक किया। इस कांड में जमीन के मालिक गोयल, उसका क्या हाथ था? सर उसे तो आम खाना था, पेड़ गिरने से कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि हम लोग सूरज को खत्म कर देंगे। उसके वकील को भी यही बात नहीं मालूम थी। ये रास्ता बस हम तीनों के बीच था, इस पे कोई चौथा नहीं था। तुम्हें लगा कि एक अच्छे खासे एस्टेब्लिश वकील का कत्ल कर दोगे, उसकी फैमिली को धमकाओगे, वो आउट ऑफ कोर्ट मान जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे 15% मिल जाएंगे। बस 15% के लिए तुमने ये सब किया? सर मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं जो ऐसा कर रहा है, और ना आखिरी आदमी हूं सर। ये तो बस कुछ 19-20 हो गया जो पकड़े गए। मौर्य जी, आपके ये बाल धूप में सफेद हुए होते ना, तो आपकी सोच भी थोड़ी बहुत सफेद हो गई होती, पर आप जिंदगी भर लालच की काल कोठरी में जिए और वहीं बूढ़े हुए हैं। उम्र के साथ साथ आपकी सोच भी काली पड़ती गई। आप बच्चे नहीं हैं, ऐशो आराम से जी रहे हैं,
क्या करते इतने पैसे का? सर ये पैसों का नशा उम्र के साथ घटता नहीं है सर, उम्र के साथ बढ़ता है। बड़ा पैसा कमाने की ताकत उन सारे घावों पर मरहम रख देती है जो जवानी बुढ़ापे को ढह जाती है। मौर्य जी, जिंदगी की इस लंबी इनिंग में आप बस एक बात नहीं सीख सके। क्या सर? यही कि क्राइम नेवर पेज, जुर्म से किसी का कोई फायदा नहीं होता। पुलिस ने गोपीनाथ मौर्य, अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता पर मर्डर, किडनैपिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 302, 365 और 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया है और तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में मुंशी गोयल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसने गोपीनाथ मौर्य से यह कहा था कि वो सूरज शुक्ला को मनाए ताकि जमीन के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सके। लेकिन क्या मुंशी गोयल बेकसूर है, निर्दोष है? गोयल ने 1985 में एडवोकेट सूरज शुक्ला को अपनी जमीन अपनी मर्जी से पूरे लीगल पेपर वर्क के साथ 5 लाख रुपए में बेची और आज उस जमीन के दाम कई गुना बढ़ गए। इस बात को अपनी बुरी तकदीर समझकर भुलाने की बजाय गोयल के मन में एक ऐसे भयंकर लालच ने जन्म लिया जिसको जलन ने भरपूर आग दी और इसी आग ने जन्म दिया इस भयंकर जुर्म को। इसी लालच की जोत से जली गोपीनाथ मौर्य, अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता की लालच की जोत। क्विक मनी के कारवां में सभी शामिल हो गए, लेकिन जो अपना नहीं उसका सपना भी देखना व्यर्थ है। इसीलिए इस कारवां की मंजिल खाई थी जहां यह जा गिरा और हमेशा की तरह जुर्म की हार हुई। दूसरी तरफ एडवोकेट सूरज शुक्ला का इन नए दोस्तों के साथ शराब और कबाब का रिश्ता एक वार्निंग थी कि कुछ गलत होने को है। एडवोकेट सूरज शुक्ला ने इस कोर्ट केस या इन नए दोस्तों का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। अगर किया होता तो उसके गुरु और चाचा कांतीलाल द्वारा शायद कोई और सलाह मिलती, शायद एडवोकेट शुक्ला की जान बच जाती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जो हालात हमसे मुश्किल फैसले करवाते हैं वही हालात हमें नेक इंसान भी बनाते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।